हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मज़े में हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना आप लोगों की? तो शानदार ही चलनी चाहिए और लास्ट तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक शानदार ही अपने अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए कि शानदार जो है हम लोगों की पढ़ाई चल रही है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, बात करेंगे आराम से, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे भी और बहुत सारे आप लोगों की समस्याएं भी हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी हैं, बहुत सारे डाउट भी हैं। तो उन सब पर धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, ठीक है भाई? हाँ भाई, चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले कल की क्लास के बारे में बता दूं। एक्चुअल में क्या होता है कि घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो फिर थोड़ा सा और मन वहाँ रहता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती हैं चीज़ें लेने में। तो कल मैंने क्लास ली तो शायद वो बेमन से क्लास ली, इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा पूरी तरीके से फोकस जो था, एक्चुअल में कल पिताजी के टेस्ट होने थे, सारे टेस्ट होने थे और कल पूरा का पूरा दिमाग जो था वो वहीं था, है ना? तो कल की क्लास जो है वो मैंने हटवा दी थी फिर, क्योंकि उसमें कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है तो मेरे दोस्त क्लास का लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, बीच में ही क्लास को छोड़ दिया था मैंने और इस वजह से कल की क्लास जो है वो मैंने हटवा भी दी थी, ठीक है? आज जो है बिल्कुल हम शुरुआत से हर एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। दूसरा डाउट जो था, जो सबसे ज़्यादा मैसेज है मेरे पास, कि नंबर सिस्टम कितनी क्लास तक चलेगा। एक्चुअल में अगर मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहा होता तो शायद 12 क्लास में नंबर सिस्टम को खत्म कर देता, 10 से 12 क्लास में नंबर सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म कर देता, एक दो टॉपिक बचता, वो एक आध क्लास मतलब 13 में हो जाता, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 बता रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन दोस्त ये नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसे आप अलग से अलग जो है मान के चलिए कि एपीजीपी जो है वो हम अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये मैंने इंक्लूड जरूर नंबर सिस्टम के अंदर किया है, लेकिन ये अलग पार्ट होता है मेरे दोस्त। अब आप ये देखिए कि पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराया, फिर मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कराया, तो टाइम तो लगेगा ही। या तो मैं आपसे कह देता भाई नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद कि नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, वह हमारा नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेगा, तब आप समझते। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमने तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच लिया था, तब तक तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। बेटा अभी क्या कुछ कोई इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपीएसआई की कोई इन्फॉर्मेशन है? जब तक नहीं है तब तक बेहतरीन तरीके से स्मूथली चलने देते हैं। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब हमें लगेगा कि एग्जाम नजदीक है और हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो इस क्लास की ड्यूरेशन को भी बढ़ा रहे होंगे, क्लास की स्पीड को भी बढ़ा रहे होंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आप लोगों को कोर्स को खत्म करने की जल्दी है, वैसे ही मुझे रिजल्ट देने की जल्दी है। रिजल्ट, मैं एक बेहतरीन रिजल्ट देना चाहता हूं और आप ही मुझे वो रिजल्ट देंगे। तो मैं आपको ऐसा क्यों सोचूंगा कि आपका रिवीजन भी ना हो, आपका कोर्स भी कंप्लीट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे? रिवीजन भी होगा, कोर्स भी कंप्लीट होगा, आपकी समझ में भी आएगा, एक एक बात होगी और आप पेपर में अच्छा स्कोर भी करेंगे। ये चारों पांचों पॉइंट का मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये चारों पांचों पॉइंट जो है आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है? ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा था। आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कल हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। एपी जीपी और नंबर सिस्टम का जो एक पार्ट बचा है, 2 अंकीय संख्या, कल लास्ट क्लास हो जाएगी और मिसलेनियस पार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई? तो जितने भी 2017 में 2021 में जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं और वो नंबर सिस्टम के हैं, वो कल आपके सामने आ रहे होंगे, ठीक है भाई? परसों से नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्त अपने टॉपिक से, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया था 200 और 800 के बीच में, ये तो आप लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताएंगे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
एपी का क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो फटाफट मुझे जवाब दे देंगे। उसने कहा है 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, 5 से कहा है, 6 से भी कहा है, और बीच में और लगाया हुआ है। और का मतलब होता है तीनों से विभाजित होनी चाहिए, और तीनों से विभाजित होने का रूल आप लोगों को पता है, तीनों का एलसीएम। आप देखोगे तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। तो 6 पंजे 30, 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि मेरे दोस्त 210 से डिवाइड होने वाली संख्या हमेशा 5, 6 और 7 से तीनों से कटेंगी। तो बस निकाल लो। कैसे निकालना है, 400 से और 700 के बीच में 210 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है। तो 210 एकम कितना होगा, 210 हो जाएगा, और 210 तिया कितना होगा, 630 हो जाएगा। तो जब दोनों में से कोई भी संख्या नहीं कट रही होती है तो अंतर ही आंसर होता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जस्ट मैंने इसलिए आपके सामने लाया हूं, कभी आप 3 संख्याओं को देख के घबरा जाओ। ठीक है भाई, चलिए इसे कर लोगे। ये पीसीपीओ में पूछा गया था, एचडब्ल्यू में है, देख लेना एक बार वीडियो को रोक के कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने एचडब्ल्यू में दिया है, या इसकी सीट में डलवा दूंगा मेरे साथी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, सर्वानुपात मैं करा चुका हूं, पहला पद, हाँ इसके 4 पदों का योगफल, ये भी यूपीएसआई के क्वेश्चन में करा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 123 पदों का योग जो है उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। क्या कहा है मेरे दोस्त कि 123 पदों का योग जो है वो 121 पदों के योग के बराबर है। मैंने मान लिया ये जीपी के पद है मेरे दोस्त, यहां तक जो बैठ रहे हैं वो 121 पद बैठ रहे हैं। टोटल मिला के कितने पद बैठ रहे हैं, 121 टर्म्स आप लोगों की बैठ रही हैं। इसके आगे मैंने 2 टर्म्स को और जोड़ा तो यहां से यहां तक कितने पद हो जाएंगे, आप कहेंगे 123 पद हो जाएंगे। होंगे या नहीं टोटल? उसने कहा है योग जो है 123 पदों का भी योग वही है जो 121 पदों का योग है। तो आप कहेंगे यहां से यहां तक का जो योग है, यहां से यहां तक का जो योग है वही योग जो है वो यहां से यहां तक का है। तो क्या इसका मतलब ये निकला कि इनकी वजह से योग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इन दोनों पदों को जोड़ के जो आएगा वो योग 0 आएगा। इन दोनों पदों को जो जोड़ के आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहां तक जितना योग बैठ गया होगा उतना ही योग यहां तक तभी होगा जब ये दोनों पद जुड़ के जो है वो 0 हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं एक पद को के मान लेता हूं और आर जो है इसका कॉमन रेशो मान लेता हूं तो क्या दूसरा पद जो है वो के आर हो जाएगा। अगर पहला पद के है, ये वाला पद के है, तो क्या ये वाला पद के आर हो जाएगा। इससे अगला पद होता तो के आर स्क्वायर होता। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करता हूं तो क्या मेरे पास कॉमन रेशियो निकल के आता है, और मैंने कॉमन रेशियो आर माना है तो आर आ रहा है। यानी कि अगर ये वाला पद के है तो ये वाला पद जो होगा वो के आर होगा। ठीक है भाई, मुझे ये पता चल चुका है कि के प्लस के आर का मान जो होगा वो 0 होगा, तभी 121 पदों का योग 123 पदों के योग के बराबर हो सकता है। कोई भी बेटा आज बुक ऑर्डर मत करना यूपीएसआई के लिए, कोई भी आज अर्थमेटिक की बुक ऑर्डर मत करना, जस्ट इसलिए क्योंकि आज जो आप लोगों को मिलेगी वो अपडेटेड बुक नहीं मिलेगी, अपडेटेड नहीं मिलेगी, ओल्ड बुक मिलेगी, है ना। उसमें वो 5 चैप्टर नहीं है। अभी नई बुक जो है इस मंथ में आ जाएगी, तो नेक्स्ट सेल जो होगी वो 10 नवंबर को जो होगी, उसमें जो सेल आएगी तो मेरे दोस्त उसमें आप लोग ऑर्डर करना। वहां आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट के साथ
जितने भी 2023 में एग्जाम हुए हैं उनके बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपको वो 5 चैप्टर भी मिल रहे होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और उस बुक में बहुत सारी चेंजेस करा रहा हूं और पर्टिकुलर उसे यूपीएसआई के लिए ही बना रहा हूं मेरे दोस्त। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जितनी आप जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास बुक है बच्चे, उससे कर लीजिए। अभी 10 नवंबर को आप लोग ऑर्डर करना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या ये आगे के दोनों पद जो है वो जीरो होंगे? अगर मैं केस में से कांस्टेंट ले देता हूं तो 1 प्लस कॉमन ले देता हूं, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये जीरो कब होगा? या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। क्या कभी ये जीरो हो सकता है? अगर ये जीरो हो गया और दोनों का सम भी जीरो लाना है तो इसको भी जीरो और लाना पड़ेगा। और अगर इसको जीरो लाना पड़ेगा तो दोस्त कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? दूसरे बटे पहला। क्या ये इनडिफाइंड फॉर्म है? कभी इतना पॉसिबल है क्या लाना आर? ये इनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसे हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये के जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर के जीरो नहीं होगा तो भाई साहब ये जीरो होगा फिर, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो होगा। और जब ये वाला पार्ट जीरो होगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? अगर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, 1 प्लस आर को 0 पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है भाई, आर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, जिसके पास पहली है बेटा मैं उन्हें पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो किसी बात की। हाँ, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। उसने कहा है जब पहला पद 1235 हो, आर की वैल्यू 1 दी हुई है, पहला पद जो है वो आपको 1235 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है उसी गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद क्या होगा? तो T99 आप लोगों को निकालना है। T99 क्या होगा? AR99 -1। फॉर्मूला T99 का क्या होता है? AR टू द पावर n -1 होता है। अब यहां देखिए पहला पद कितना है? 1235 है क्या? आर की वैल्यू कितनी है? -1 है मेरे दोस्त। और n-1 यानी 99 -1 कितना होगा? 98। -1 की पावर अगर सम होती है तो +1 आता है। इसका मतलब 99वां पद क्या आ जाएगा? 1235 आ जाएगा। 99वां पद क्या आ जाएगा? 1235 आ जाएगा। चलिए, 99वां पद क्या आ जाएगा? 1235 आ जाएगा। दोबारा से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पूछा गया क्वेश्चन है तो बेहतरीन तो होगा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक बात मुझे थोड़ा सा सोच के बताना। जब आप 7 बजे क्लास में बैठा करो ना, तो ये रटने वाली क्लास नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठा करो, है ना। बड़े बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपकी भी गैदरिंग पावर जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मेहनत दोस्त दोनों को बराबर करनी होगी। अगर मैं मेहनत करूंगा समझाने में तो आपको समझने में भी मेहनत करनी होगी। 2 स्टार का मामला है तो इतना हल्का मामला नहीं है, हल्के में मत लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 123 पदों का योगफल जो है उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योगफल के बराबर है। यहां तक आप क्या समझे? 121 को जोड़ के भी वही आ रहा है जो 123 पदों को जोड़ के आ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 122 और 123 का योग जो रहा होगा वो 0 रहा होगा। तभी इनको जोड़ के जो आएगा तभी इनको जोड़ने के बराबर आएगा। आएगा या नहीं भाई? इन दोनों का मान 0 होना पड़ेगा, इन दोनों का योग जो है वो 0 होना पड़ेगा। अब मुझे ये पता नहीं है ये क्या है, तो मैंने इस वाले पद को के मान लिया, कोई भी वैल्यू के मान ली, ठीक है। और मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस को, कॉमन रेशियो जो है वो आर है। तो क्या मेरे दोस्त ये वाली वैल्यू के आर हो जाएगी? यानी मैं इतनी बात जानता हूं कि इन दोनों को जोड़ के हमेशा 0 के बराबर आएगा, तभी 121 पदों का जो योगफल है वो 123 पदों के योगफल के बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि भाई इससे आगे कुछ भी जुड़ेगा तो इनके बराबर योग थोड़ी ना रह जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये -5 हो, ये +5 होना पड़ेगा, फिर तब 0 आएगा। हो सकता है ये -6 हो, ये +6 होना पड़ेगा, तब 0 आएगा। ये -8 हो, ये +8 होना पड़ेगा, तब 0 आएगा। तब जितना यहां से यहां तक का योग है उतना यहां से यहां तक का योग रहेगा, क्योंकि इनको जोड़ के तो 0 ही आ रहा है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को समझना, अगर इन दोनों पदों को जोड़ के 0 आ रहा है तो इसमें से के कॉमन ले लेंगे, और के कॉमन लेंगे तो 1 + आर हो जाएगा। जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 होता है तो मेरे दोस्त या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। पद जो है वो 0 हो नहीं सकता,
क्योंकि इन दोनों को जोड़ के जीरो लाना है। अगर ये जीरो हो गया तो इसको भी जीरो रखना पड़ेगा, और वहां से अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो इसका जीरो होना तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होता है तो आर की वैल्यू -1 आएगी। बस हो गया क्वेश्चन। आर की वैल्यू -1 आ चुकी है, ए की वैल्यू 1235 दी है, हमसे पूछा है T99 की वैल्यू, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, लो जीरो क्यों होना पड़ेगा, सुन लो। ये दिए हुए हैं जीपी के पद 2 4 6 8, 2 4 8 और 16, ये जीपी के पद दिए हुए हैं, 4 पदों का योग दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि 6 पदों का योग भी वही आए जो 4 पदों का योग है। 4 पदों का योग कितना है, 16 और 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 4 28 और 2 30 आ जाएगा। यानी मुझे 30 में कुछ भी नहीं जोड़ना, तभी तो इसके योग के बराबर आएगा। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इन दोनों के योग को 0 होना पड़ेगा। जब इन दोनों का योग 0 होगा तभी तो 30 + 0 यहां तक 30 हो जाएगा। तभी तो आप कह सकते हैं 4 पदों का जो योग था वही योग जो है वो 6 पदों का है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों को जोड़ के 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां से आप लोग मुझे बताना क्या होगा। इसका जवाब दीजिए फटाफट, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। एक समझा दिया, एक का जवाब आप लोग दे दो। हाँ सर, के कहां गया, के बेटा के कहां गया, के तो 0 हो ही नहीं सकता। मुझे 0 लाना है तो इस वाले को 0 रखना पड़ेगा। के में 0 की गुणा होगी तो आ गया 0, तो के को जाओ भाड़ में। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी थी। आप ना हर चीज को साथ लेके चलते हो, बड़े दयालु किस्म के व्यक्ति हो आप भी, है ना। के कहा गया, के को साथ लेके चलोगे भाई। के से जब हमें मतलब नहीं है, के का यूज नहीं होना, तो हम क्या क्या उसे देखें कि कहा गया। कहीं भी जाके देखिए, क्वेश्चन को समझिए। यहां से गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। यानी कि जो 21 पदों का योगफल है, ये 21 पद है, वही योगफल जो है वो 23 पदों का बैठ रहा है। यानी इसके बाद 2 पद होंगे, क्या इनका योग 0 होगा? क्योंकि इसके योग में जब 0 जुड़ेगा तभी तो इसके योग के बराबर आएगा। यानी इसको के मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा। मुझे यहां से पता चल गया है कि दोनों का मान जो होगा, दोनों का योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और मैं यहां से ये भी बता चुका हूं K1 + R जो होगा वो 0 होगा। और मैं यहां से ये भी बता चुका हूं कि R की वैल्यू जो होगी वो -1 हमेशा आएगी। हमेशा R की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। उसने कहा प्रथम 25 पदों का योगफल जो है वो 2500 है, तो उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा? प्रथम 25 पदों का योगफल जो है वो 2500 दे रखा है। तो यहां से बताइए Sn क्या होता है मेरे दोस्त? Sn होता है आपके सामने A प्लस, अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या पूछा है उसने? उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 पदों का योगफल जो दिया है वो दिया है 2500 दिया है, तो हो जाएगा Sn की वैल्यू क्या लेंगे, A 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। अच्छा, ये मैंने योग का ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया है? क्योंकि योग जो है वो 1 से छोटा आ रहा है। योग जो है वो 1 से छोटा आ रहा है और 1 से छोटे में ये फॉर्मूला लेते हैं। तो Sn कितना दे रखा है मेरे दोस्त? Sn कितना दे रखा है? योग दे रखा है 2500। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, पहला पद नहीं पता है, 1 - आर की वैल्यू कितनी है, -1 है। और कितने पदों का योग था? 25 पदों का योग था। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 - -1 हो जाएगा। होगा क्या, 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर आके गुणा में हो जाएगा मेरे दोस्त, 2500 × 2 हो जाएगा। ये यहां से खत्म। अब इधर देखिए, ए 1 -1 की पावर विषम होती है, -1 आएगा, बाहर पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 2500 आ चुकी है? हाँ या ना, ए की वैल्यू जो है वो 2500 आ चुकी है। अब उसने पूछा है उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा, यानी वो T42 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा, AR 42 - 1, यही फॉर्मूला होता है। पहला पद है 2500 और R की वैल्यू है -1, 42 में से 1 जाएगा, 41 होगा। और -1 की पावर विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है।
तो कितना हो जाएगा, -2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, -2500 हो जाएगा। भाई योग को मैं जीरो कह रहा हूं, योग को। एक हो सकता है घटते हुए क्रम में हो सकता है घटते हुए क्रम में हो, तो योग अगर ये +8 होगा तो ये -8 पॉसिबल नहीं है। कॉमन रेशियो भी बनाएगा, कॉमन रेशियो भी बनाएगा, -1 आएगा, तो पॉसिबल है बेटा। मैंने योग कहा है, योग जो है वो जीरो होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, -2500। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर ये क्वेश्चन 45 सेकंड 50 सेकंड खराब करेगा, भैया जी भैया एपीजीपी डीप में क्यों नहीं पढ़ाते हो भैया, और कितना डीप में पढ़ाऊं यार मेरे दोस्त। कैसे करते हो, हाँ कब कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है बेटा। आर जो है अगर एक से छोटा आएगा तो योग का फॉर्मूला ये लगाना है। मेरे दिमाग में कैसे आया योग का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उसने योग दिया हुआ था, उसने योग दिया हुआ था। ठीक है भाई, बात को समझो। आप ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमें डाउट आ रहा है और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे वर्डों को थोड़ा सा पकड़िए। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब कह देते हो जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लिख दिया आपने एक लाइन में जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ देना बेटा, अगर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जो समझ में ना आए उसे छोड़ दो। दोबारा से समझो ध्यान से, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए तो 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर कहते हो जी नंबर सिस्टम कितने दिन चलेगा। ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, दी हुई है क्या। अब आप ये देखिए कि इन चारों का योग कितना होगा। 1 और 2 3, 4 3 7 और 8 15 हो जाएगा। मैं चाहता हूं अगले 2 पदों को जोड़ के भी 15 ही रहे। तो आप कहेंगे अगर आप इन दोनों पदों को जोड़ के भी 15 ही लाना चाहते हो, इसे ही लाना चाहते हो, तो 15 में क्या जोड़ूं कि 15 ही रहे। तो आप कहेंगे 15 में 0 जोड़ोगे तभी तो 15 रहेगा। यानी आप ये कहना चाहते हो इन दोनों पदों को भी जोड़ के कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी तो 15 में 0 जोड़ोगे 15 ही रहेगा, हाँ या ना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, आगे के 2 पदों को जोड़ के 0 रहना चाहिए। बस वही सेम कहानी मैंने ये कही है। वो कहता है जो 21 पदों का योग है ना, वही योग 23 पदों का होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है भाई जब इन दोनों को जोड़ के मैं 0 के बराबर लाऊंगा। इन दोनों को जोड़ के जब मैं 0 के बराबर लाऊंगा, तो मैंने ये वाला पद के मान लिया, तो इसको के आर होना पड़ेगा अगर कॉमन रेशो आर है। तो जब इन दोनों को जोड़ के 0 के बराबर लाऊंगा, के कांस्टेंट ले दिया, 1 प्लस आर की वैल्यू 0, के 0 हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू यहां से -1 आ जाएगी। अब आपके पास आर की वैल्यू है, उसने कहा है कि 25 पदों का योग जो है वो 2500 है। तो अब आप ये देखिए कि अगर योग के बारे में कहा है तो योग के 2 फॉर्मूले मैंने बताए, एक आर का जब 1 से बड़ा हो तब फॉर्मूला बताया है, एक तब बताया है जब आर 1 से छोटा हो। तो यहां आप लोगों को दिख रहा है आर जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फॉर्मूला ये लगता है, बस वैल्यू पुट करनी है। एस एन की वैल्यू 2500 है, ए की वैल्यू ए, आर की वैल्यू -1, -1 की पावर विषम -1 आएगा, पहले से ही माइनस है, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां माइनस माइनस +2 हो जाएगा, भाग वाला 2 इधर गुणा में आएगा, गुणा वाला 2 भाग में आ जाएगा। ए की वैल्यू जो है 2500 आ गई, ए की वैल्यू 2500 है, तो आपसे T42 की वैल्यू पूछिए। ठीक है, ए आर एन -1 होता है, ए आर एन -1, एन की वैल्यू 42, 42 में से 1 गया 41, -1 की पावर 41 -1 होगा, आंसर -2500 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, अपोजिट 100% अपोजिट साइन होंगे। 2 पदों का योग 0 तभी आ सकता है जब एक प्लस घटती हुई श्रेणी दी हुई है, एक +8 होगा तो अगला -8 होगा, क्योंकि -1 कॉमन डिफरेंस, -1 कॉमन रेशियो लाना है, तो 100% बस अपोजिट साइन के होंगे, तभी तो दोनों जुड़ के जो है वो 0 लाएंगे। एक कहां से, कौन सा एक, ये वाला एक। भैया मेरे दोस्त मेरे साथी आप समझो, अगर आपके सामने ये दिया हुआ है, लो और डिटेल में समझो, मत खींचने दो कोर्स को, समझो। देखो सर जी 2 पदों को जोड़ने के बाद जीपी में नहीं, क्यों नहीं होगी,
घटते हुए क्रम में अगर ये +8 आ गया और अगला पद -8 आ गया तो क्या कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 नहीं है? क्या कॉमन डिफरेंस -1 नहीं है? क्यों नहीं होगी जीपी में मेरे दोस्त? चलिए कोई बात नहीं, समझिए दोबारा से। आपसे मैंने कहा दो पदों को जोड़ के, दो पदों की गुणा करके जो है वो 0 लाना है। 0 तभी आ सकता है दो पदों की गुणा करके जब एक 0 होगा। या तो ये 0 हो, इसकी गुणा इसमें होगी तब 0 आएगा, या फिर ये 0 हो, इसकी गुणा इसमें होगी तब 0 आएगा। ये 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला पद 0 हो गया तो दोनों का योग 0 लाने के लिए इसको भी 0 रखना पड़ेगा। और कॉमन रेशो अगर हमें निकालना है दूसरा बटे पहला तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, ये डिफाइंड ही नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा मेरे दोस्त। आर की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। ये किया है, ठीक है भाई। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए। यूपीएसआई 2021 एक शिफ्ट में ये पूछा गया है, फटाफट बताइए भाई। दिमाग को खोल के बैठ लिया करो थोड़ी देर सुबह सुबह, है ना। दो चीजें हैं इस बैच में, मैं कोई मतलब ढील नहीं बरतना चाहता हूं। दो चीजें हैं, या तो इन चीजों को मैं छोड़ दूं तब आपका भला हो सकता है, तब आप ये समझ सकते हो कि बहुत बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, गजब का समझ में आ रहा है और हम लोग 40/40 कर देंगे। लेकिन दोस्त वो मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में जाके आप मुझे गाली देंगे और मैं आज के लिए अपने आप आज गाली सुन सकता हूं। आज आपकी समझ में नहीं आया है, आज थोड़ा बहुत गाली सुन लूंगा, लेकिन मेरे दोस्त पेपर में आप ही वो बच्चे होंगे जो जय जयकार करते आएंगे कि हाँ जो पढ़ाया था वही आया था। और लास्ट का आप लोग देखते हो, लास्ट का आप समझ सकते हो रिजल्ट देख के। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग वही है जो प्रथम 61 पदों का है। एक और क्वेश्चन कर लो, ये 61 पदों का योग है, जो 61 पदों का योग है वही 63 पदों का योग रहना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का योग 0 होगा। शायद मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि r यहां से -1 आएगा, इस बात को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ऐसे 3 पद दे दे कि 61 पदों का योग 64 पदों के योग के बराबर है, देगा तो वही जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा कभी भी नहीं देगा। अगर 2 वाले से क्वेश्चन सॉल्व होना है तो बस इतना ही वो क्वेश्चन देगा। उसने ये कहा है कि यदि उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद जो है, अब एक बात मुझे बताइए, दूसरा पद निकालना है तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ARn-1। क्या दूसरा पद जो रहता है वो AR रहता है? दूसरा पद दिया कितना है, -653 दिया है। पहला पद मुझे नहीं पता है, आर की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कट गया, क्या पहला पद जो है वो 653 आ जाएगा? क्या बात क्लियर है यहां से? अब उसने कहा क्या है, उसने कहा क्या है, 50 पदों का योग कितना होगा, सम पूछ रहा है, तो 50 पदों का योग कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी वो S50 की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि R 1 से छोटा है तो फॉर्मूला ये लगना चाहिए? अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है तो फिर दोस्त आपका दिमाग यहां है ही नहीं, आपका दिमाग कहीं और गया हुआ है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा है पहला पद कितना निकल के आया, 653 आ गया, 1 माइनस आर की वैल्यू -1 है, n 50 पदों का है तो 50 पद आएंगे, और यहां पे 1 माइनस आर की वैल्यू -1 है, तो यहां से देखेंगे 653 होगा। 1 -1 की पावर सम जो होती है वो +1 होती है, और एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, और 653 में 0 की गुणा होगी तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलिए? 0 हुआ या नहीं हुआ? बहुत शानदार। तो यूपीएसआई 2021 में भी ये आपसे पूछा गया है, शायद अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए ये क्वेश्चन मैं करा चुका था। यदि किसी जीपी का, हाँ ये कल की क्लास का, एक बार रिकॉल कर लीजिए सारे, मुझे एक्चुअल में 12-13 क्वेश्चन कराने हैं जीपी के, और आपका एकदम से फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी जीपी का 10वां पद, 10वें पद का मतलब होता है ARn-1, यानी 10 में से एक गया, AR9 की वैल्यू जो है वो 9 आप लोगों को दी हुई है, और चौथा पद जो है, चौथा पद का मतलब ARn-1, यानी 4 में से एक गया, 3 की वैल्यू जो दी गई है आप लोगों को कितनी दी गई है,
4 दी गई है। ये बात समझ में आ गई। आप लोगों से पूछा है सातवां पद, सातवां पद मतलब ARn-1, 7 में से एक गया, AR 6 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब समझिए यहां से, अगर मैं यहां से दोनों इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए डिवाइड कर लूं, ए से ए कट गया, आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 6 बचेगी, आर की वैल्यू 6 की वैल्यू, आर की पावर 6 की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, दोनों तरफ जो है मैंने अंडर रूट ले दिया, या फिर इसे ऐसे कर लो, आर की पावर 3 की पावर स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, 3 दूनी 6, और यहां इसे भी 9/4 ही रहने दो। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, क्या 9 की वर्गमूल 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी आर क्यूब की वैल्यू 3/2 आ चुकी है। अब देखना ध्यान से बेटा, अगर आर क्यूब की वैल्यू ए इंटू आर क्यूब की वैल्यू 3/2 यहां रखता हूं, तो यहां क्या 4 के बराबर आना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8/3 सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो देखिए ए की वैल्यू 8/3 है और आर की पावर 6 की वैल्यू 9/4 है। आंसर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा गया है, यूपीएसआई में नहीं पूछा गया है और एग्जामों में पूछा गया है, तो आ सकता है यूपीएसआई में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करा दिया था, पर कल की क्लास डली नहीं है। फटाफट बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है जीपी का चौथा और 10वां पद आप लोगों को दिए हुए हैं। चौथे पद का मतलब क्या होता है, क्या चौथे पद का मतलब ARn-1, 4 में से एक गया, AR3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 दी हुई है। ठीक है, और 10वां पद का मतलब है AR9 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 243 आप लोगों को दी गई है। ठीक है भाई, अब यहां से एक चीज समझो मेरे दोस्त, क्या मैं इसे लिख सकता हूं AR, यहां से क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्त, अच्छा AR9 की वैल्यू 243 दी है, AR क्यूब की वैल्यू 1/3 दी है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, यहां से दोनों को डिवाइड करूंगा एक बार, A से A कट जाएगा, तो 3 पावर से 3 पावर कट जाएंगी, यहां क्या आ जाएगा 1/r की पावर 6, ये नीचे आ जाएगा 1/729 आ जाएगा। भाई 1/3/243, तो इसकी यहां गुणा होगी 243 की 3 में, तो 1/729 आ जाएगा। ठीक है, तो आर की पावर 6 जो है वो 729 आप लोगों को दिया हुआ है। थोड़ा सा सोचिए, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 6 729 होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 6 729 को पावर से पावर गई, क्या आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, हाँ या ना। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। R3 आ चुका है, कहीं भी वैल्यू रख दीजिए जहां मन करे, इसमें वैल्यू रख दीजिए। R3 आ चुका है, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, क्या इसकी वैल्यू 1/3 दी थी, यहां से A की वैल्यू जो है वो 1/81 आ जाएगी। भाई गुणा में है, भाग में जाएगा, 27 तिया 81 आ गया। हमसे पूछा है दूसरा पद, दूसरा पद पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, तो दूसरा पद क्या AR होता है या नहीं। तो पहला पद कितना है, पहला पद है 1/81 और R कितना है 3 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/27 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/27 आएगा। भाई इसे चलाना, आंसर जो है 1/27 आएगा। 729 कैसे आया, ऐसे आया 729। AR क्यूब की वैल्यू 1/3 दी हुई है। ठीक है, AR9 की वैल्यू जो है वो 243 दी हुई है। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों डिवाइड में, इसके नीचे एक मान लो, 1 की गुणा 1 में होगी 1 आ जाएगा, 243 की गुणा 3 में होगी 729 आ जाएगा। A से A उड़ जाएगा, 3 पावर से 3 पावर गई तो नीचे 6 पावर बचेंगी, ये 1/729 आ जाएगा। ये मैंने किया है, यहां से ये मैंने किया है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बताइए।
क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कब? कल जो है वो मिसलेनियस कराऊंगा। एपीजीपी में जितना करा दिया है बस उतना आप लोगों को करना है, ठीक है, बस इतना करना, फालतू झंझट में मत पढ़ना। ऐसे तो पढ़ाने को बहुत सारा है, लेकिन वो एकेडमिक लेवल का है ना। एकेडमिक मतलब टेंथ क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का हो जाता है, क्योंकि उसमें वो मेथड से होंगे, पेज भर जाएगा पूरा। हमें वो नहीं करना है, हमें जो कंपटीशन के हिसाब से है वो करना है मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है, देखो आप लोगों को एक बात और बता दूं, क्योंकि मुझे 1-2% बच्चे ऐसे लग रहे हैं जिन्हें दिक्कत आ सकती है। टीएन का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं तीसरा पद निकालना हूं, तीसरा पद, तो हमेशा यहां 3 में से एक गया, एक कम पद होगा। मुझे अगर 5वां पद निकालना है तो हमेशा यहां ये AR4 होगा। मुझे अगर 8वां पद निकालना है तो AR7 की वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे 10वां पद दिया हुआ है, यानी AR9 की वैल्यू मुझे दी गई है, ठीक है भाई। 10 में से एक जाएगा, 9 ही तो बचेगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना आप लोगों से चाह रहा हूं कि अगर उसने चौथा पद लिया है तो AR3 की वैल्यू दी है, अगर उसने 10वां पद दिया है तो AR9 की वैल्यू उसने दी है, और जस्ट मैंने सॉल्व किया है उसको, और कुछ नहीं किया है मेरे दोस्त। ये जो है बहुत छोटे लेवल की चीज थी, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों का यही खत्म हो गया था, ठीक है। कोशिश करना मेरे दोस्त, समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। मतलब पेचीदा टॉपिक हो सकता है, लेकिन पेचीदा भी तो हम लोगों को ही करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जीपी में 3 संख्याओं का योग जो है वो 38 है, और उनका गुणनफल 1728 है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है आपके आगे के एग्जाम के लिए। जब भी आपको जीपी में 3 संख्या माननी हो, तो इनके मानने का भी हिसाब किताब होता है, जिससे कि हम लोग चीजों को निकाल पाए। जैसे अगर मुझे 3 संख्या माननी है, कोई सी भी 3 संख्या माननी है, वो जीपी में हो, तो पहली संख्या को A/R मानिए, दूसरी संख्या को A मानिए, तीसरी संख्या को AR मानिए। यानी हमेशा बीच वाली संख्या A माननी है। अगर 3 संख्या बोली है तो इधर 1 बढ़ाइए, इधर 1 बढ़ाइए। अगर 5 संख्या बोली है तो इधर 2 बढ़ाइए, इधर 2 बढ़ाइए। 7 संख्या बोली है, इधर 3 बढ़ाइए, इधर 3 बढ़ाइए। अगर इसने 5 संख्या बोला होता तो मैं यहां इधर बढ़ा रहा होता AR², और इधर बढ़ा रहा होता AR², ये 5 संख्या मान लेता। अगर इसने 7 संख्या बोला होता तो A/R³ बढ़ा रहा होता, और इधर AR³ बढ़ा रहा होता। ऐसी क्यों मानता हूं, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसे क्यों संख्या मानता हूं। जब आप इनका कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो R ही आएगा। देखो, दूसरे को पहले से डिवाइड करो, दूसरे को पहले से डिवाइड करोगे R आएगा, दूसरे को पहले से डिवाइड करोगे यहां भी R आएगा, दूसरे को पहले से डिवाइड करोगे A/R, R ऊपर पहुंच के यहां भी R आएगा, दूसरे को पहले से डिवाइड करोगे A/R को डिवाइड करना है A/R² से, तो ये R² ऊपर आएगा, AR² अपॉन AR आ जाएगा। A से A गया, R से R ही आ रहा है। तो मानने का तरीका आप लोगों को पता चल गया ना, ऐसे मानना है, बस हो गया क्वेश्चन। आपने कहा कि इसमें क्या है, 3 वैल्यूज माननी है, तो क्या 3 वैल्यूज जो है वो आप मान चुके हैं, ये होंगी। उसने कहा है भाई साहब थोड़ा सा तो लेंदी होगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। जीपी में 3 संख्याओं का योग, यानी इन तीनों संख्याओं का योग जो दिया है, A/R प्लस A प्लस AR की वैल्यू जो दी है वो 38 आप लोगों को दी है, या यही वैल्यू दी है। और इन तीनों का गुणनफल, जब इन तीनों का गुणनफल करोगे तो यहां केवल एक वेरिएबल रह जाएगा, वो 1728 आप लोगों को दिया हुआ है। तो A की गुणा A में करेंगे तो A³ हो जाएगा। A³ की वैल्यू 1728 है, यहां से क्यूब हटाइए, यहां क्यूब रूट लगाइए, और 1728 का शायद आप जानते होंगे कि घनमूल 12 होता है। हो गया। हाँ, मुझे पता था कि आप ये जरूर पूछोगे। 6 संख्या हो तब मानने का तरीका अलग होता है, लेकिन 6 संख्या वाला आपके कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। और आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप बुक खोलिए, गूगल खोलिए, और आप मुझे दिखाइए कि कौन से कंपटीशन में 6 क्वेश्चन वाला पूछा गया है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकलेगी भाई, उसमें बहुत पेचीदा खेल हो जाएगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं बोला करूं उस पर यकीन मत करो, आप गूगल से चेक किया करो कि क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ए की वैल्यू 12 आ चुकी है, उसने सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
मेरे दोस्त अगर ए की वैल्यू 12 आ चुकी है तो 12 रखिए। अब 12 12 बटे r +12 +12 r, ठीक है भाई, ये 38 आ चुका है। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैंने कहा था ना फैक्टर करने पड़ेंगे। आर एलसीएम आ गया, यहां क्या बचेगा 12, यहां 1 है, 1 की गुणा 12r हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 12r², और ये इधर बचा है 38। बस एक ये r इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया या नहीं? अब सुनना मेरे दोस्त, बस इसके फैक्टर कर देना, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। आपके सामने वैल्यू दी हुई है 12r² प्लस 38r, इधर आएगा 12r में से 38r जाएगा तो 26r बचेगा, माइनस का 26r बच जाएगा, और ये प्लस का 12r है ही, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? कॉमन आ सकता है 2, तो ये 6r² हो जाएगा, माइनस का 13r हो जाएगा, प्लस का 6r हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसके फैक्टर करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, फैक्टर करने होंगे हमें इसके। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 6r² माइनस का 9r माइनस का 4r, माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13r हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लीकेशन 36 के बराबर आएगा। तो क्या फैक्टर जो है मैं बिल्कुल बराबर कर चुका हूं? हो गया क्या क्वेश्चन? यहां से 3r कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, 2r बचेगा, और यहां से 3 बचेगा। यहां से -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, 2r बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है, -9r, और ये कितना था बेटा, प्लस का 12 था, ये r नहीं था यहाँ पे जो था r नहीं था, प्लस का 12 था, प्लस का 12, और यहाँ भी प्लस का 12 था, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, आपने 3r इसमें से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2r, माइनस 3r कॉमन लिया है, 3 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2r बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा मेरे दोस्त, नहीं माइनस का आप लीजिए 4, माइनस का 4 कॉमन लीजिए। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हम लोगों ने? अच्छा 12 नहीं 6 होगा बेटा, ये 6। देखो, क्या यहां तक वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? ए की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो? ए की वैल्यू जो है वो 12 निकाल चुके हो, जस्ट आपको 12 पुट करनी है। ये क्या हो जाएगा, 12r हो जाएगा, 12/r, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12r हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है, 38 है। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहाँ r एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ क्या आएगा मेरे दोस्त, 12 आएगा। ये काम आपको तेजी से करना है, 12 की गुणा r में करेंगे 12r होगा, 12r की गुणा r में करेंगे 12r² हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है, 38 है। ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। होगा या नहीं? अब आप देखिए 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 6 बचेगा, 2 कॉमन लिया 6r होगा, और 2 कॉमन लिया 6r² होगा, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये 19r हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब आप ये देखिए, क्या आप इसे लिख सकते हो 6r², ये वाला यहां लिख दिया, ये प्लस का 19r है, इधर आके माइनस का 19r, 6 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 13r बचेगा, और ये प्लस का 6 आपके सामने है ही। आपने फैक्टर कर लिए इसके, 13r को आप लिख सकते हो माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3r आपने कॉमन ले लिया, फिर 3r कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 2r बच जाएगा, और यहां 3r कॉमन ले लिया है तो यहां 3 बचेगा। यहां माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 2r बचेगा, और यहां प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। तो एक तो बेटा r की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और एक r की वैल्यू हो जाएगी 3/2। जो भी आपका मन करे वो वैल्यू ले लो, आंसर आपको मिल जाएगा। एक मेरा दोस्त क्या बता रहा है, एक मेरा दोस्त क्या बता रहा है, राहुल हसन जी कह रहे हैं, सर जी ये नहीं करना था, गुणनफल करना था। शुरुआत में क्या दिया हुआ है,
शुरुआत में क्या दिया हुआ है, गुणनफल से केवल आप एक ए की प्रथम पद निकाल सकते हो, आपको आर की वैल्यू निकालनी होगी। आर की वैल्यू भी आ चुकी है, प्रथम पद। अब आपने 3 पद ये माने, अगर ए की वैल्यू आप 12 दी हुई है, आर की वैल्यू को आप 2/3 मानते हो, 2/3 मानते हो, तो आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। और यहां ए की वैल्यू 12 दी हुई है और आर की वैल्यू को 2/3 मानते हो, तो आंसर 12 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर की वैल्यू 2/3 रख के देख लेना या आर की वैल्यू 3/2 रख के देख लेना, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो 18 ही आएगी। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, डाउट क्लियर कर दूं, तीनों का गुणनफल करके केवल आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रथम वैल्यू निकाल सकते हो, प्रथम वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, प्रथम वैल्यू, आपके पास आर की वैल्यू नहीं आएगी, दोबारा से समझ लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपकी मतलब कमजोर ही है। 8 और 18 दोनों आ रहा है भाई, देखना सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो दोनों जब वैल्यू रखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आ रहा हो वही आंसर होगा। सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो 8 है या 18, तो आप कहें 18, तो 18 जवाब आएगा। हाँ, कोई ट्रिक नहीं है भाई इसकी। ट्रिक इसकी ये है कि छोड़ देते इस क्वेश्चन को, यही बस इसकी एकमात्र ट्रिक है दोस्त, की छोड़ देते। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठंडे दिमाग से सुनो कि ठंडे दिमाग से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जीपी में 3 संख्याओं का योग आप लोगों को 38 दिया है कि तीनों को जोड़ के जो है वो 38 के बराबर आनी चाहिए, उनका गुणनफल जो है 17/28 आना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको संख्या माननी है तो हमेशा संख्या इस फॉर्मेट में मानिए, पहली संख्या a/r है, ये a है और ये वाली संख्या ar है। उसने कहा है तीनों का योग, जब तीनों को जोड़ा तो वो किसके बराबर दिया है, 38 के बराबर दिया है, और तीनों का गुणनफल किया तो वो 1728 के बराबर दिया है। गुणनफल किया, आर से आर कट गया, ए की गुणा 3 बार करी तो ए क्यूब आ गया, ए क्यूब की वैल्यू 1728 है तो ए की वैल्यू 12 आ गई है, यानी ए की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है। ये मैंने आपको बता दिया है, था कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक, एक छोटा सा क्वाड्रेटिक यानी फैक्टर करने थे। मैंने आपको डिटेल में समझाया, फैक्टर करोगे तो फैक्टर छोटी सी देर में कर दोगे। खैर छोड़ो इन बातों को, अब यहां आइए। अगर ए की वैल्यू 12 आ चुकी है तो बस ए की जगह 12 पुट कर दीजिए। आपने ये करा, फिर आपने आर एलसीएम लिया, वो इधर आ गया। ये जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये वाली, ये जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व होके, ठीक है। अगर ये सॉल्व होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो बस इसके फैक्टर करने हैं। एक आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे गलत है, 6 का 6 छंग 36 आना चाहिए, जोड़ के 13, 9 और 4 13 होता है, प्लस का 36 आएगा। कैसे फैक्टर गलत है, 3 कॉमन ले लिया, 3 आर, यहां क्या बचेगा 2 आर बचेगा, यहां से क्या बचेगा 3, यहां से -2 कॉमन ले लिया तो 2 आर बचेगा और यहां से क्या बचेगा 3। तो एक आर की वैल्यू जो आएगी वो 2/3 आएगी, एक आर की वैल्यू 3/2 आएगी। आप दोनों में से कोई सी भी रख लीजिए, जो बड़ी वैल्यू हो वही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बड़ी वैल्यू आपकी 100% 18 ही आएगी। 2/3 रखेंगे तो भी बड़ी वैल्यू 18 आएगी, 3/2 रखेंगे तो भी बड़ी वैल्यू 18 ही आएगी। ये जो है ये एक से ये जो है ये एक से बड़ा है, उस केस में बड़ी वैल्यू ये होगी, और ये जो है एक से छोटा है, उस केस में बड़ी वैल्यू ये बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये बात समझ में आ गई ना। तो बेटा इसको करना होगा, आप लोगों को समझना होगा। हाँ, ये आपको 18 समझ में नहीं आया, इसे समझ लो। आर की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। टाइम तो लगेगा लेकिन मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। मैंने आर की, ए की वैल्यू कितनी है 12, नीचे क्या है आर, आर की वैल्यू 2/3 से पहले क्वेश्चन कर रहा हूं, 2/3 से क्वेश्चन किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 18। ए की वैल्यू कितनी है, दूसरा पद आ गया 12, यहां ए की वैल्यू कितनी है 12 और आर की वैल्यू को 2/3 लिया है, तो ये कितनी आ जाएगी 8। इन तीनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 18। आपने कहा जी मैं तो ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा,
आपने कहा जी मैं तो ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा, तो ये वाली वैल्यू ले लो भाई। आर की जगह 3/2 ले लो, तो यहां देखो आर की जगह 3/2 ले लो। ए की वैल्यू 12, आर की जगह 3/2, 3×4 = 12, तो पहली वैल्यू 8 हो गई, आर की वैल्यू 12 है। दूसरी वैल्यू आर ए की जगह 12 और आर की वैल्यू 3/2, तो यहां से बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 18 आएगी। अब भी 18 ही आई है, अब भी 18 ही आई है। मैं कह रहा हूं कि आपको दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक वैल्यू से निकाल लो जो तीनों में सबसे बड़ा हो, वही वो आपसे पूछना चाह रहा है। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं जब सॉल्व करूंगा 3 स्टेप में से खत्म करूंगा। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे आप लोग भी होंगे, जो मैं तो 3 में कर रहा हूं, बहुत सारे 2 में ही खत्म कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर मैंने 2 में बता दिया तो मेरे दोस्त 80% ऐसे आ जाएंगे जिनको समझ में ही नहीं आएगा। भाई फैक्टर करने ये चौथी क्लास का 5वीं क्लास का खेल है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब फैक्टर करने बताऊंगा कि बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होता है कि उसकी गुणा करके तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए और उसको जोड़ के घटा के इसके बराबर आए। तो 13 को इस तरीके से तोड़ना है, मैं 9 4 में तोड़ दिया, 9 और 4 13 इसके बराबर आ गया, और गुणा करके इन दोनों की गुणा के बराबर आए। इस तरीके से तोड़ना होता है। ठीक, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग थोड़ा सा घर भी लगाना होगा मेरे दोस्त, सारा कुछ क्लास से नहीं होगा। अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने अभी आपको बताए हैं कि ऐसे करते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन फैक्टर के अलग से करने होंगे आप लोगों को। समझिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। पर ये क्वेश्चन आने लायक था इसलिए आपके सामने मैंने रख दिया है। बताइए क्या होगा इसका जवाब? लेंदी पड़ेगा, लेकिन पढ़ने दो, लेंदी पड़ेगा। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। बेटा 2 स्टेप में करने का मतलब है, पहले स्टेप में मेरे साथी मैं इस लाइन को लिख रहा होता, एक ही वैल्यू 12 निकाल देता। दूसरे स्टेप में यहां वैल्यू रख के मैं यहां नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहा होता। एक कह रहा जी करके दिखाइए, बस तुम लोगों से बहस करा लो, बहस करा लो भाई तुम लोगों से। खुद सीखने के मूड में नहीं है और सामने वाले से कहेंगे जी करके दिखाना। चलिए कोई बात नहीं, मुझ पे नहीं होगा, 2 स्टेप में आप कर लो। पर क्वेश्चन का करने का तरीका जो है वो मेरे साथ ही ये रहेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन को छोड़ना या क्वेश्चन को समझना। डिसाइड आपको करना है, दरोगा बनना है या आगे के दरोगाओं की वैकेंसीज का वेट करना है। सुनिएगा, जीपी में 3 संख्याओं का योग 65 है। फिर से 3 संख्या मानिए, जिन्हें समझ में नहीं आया है वो फिर से समझ लीजिए, और जिन्हें समझ में आ गया है वो आवाज को म्यूट करके क्वेश्चन को करने लग जाइए। मेरी आवाज बिना सुने जो है वो क्वेश्चन को करने लग जाइए। पहली संख्या a/r, दूसरी संख्या a, तीसरी संख्या ar हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा है, अब कराऊंगा इसके जस्ट बाद 8-8 वाला क्वेश्चन। उनका गुणनफल 3300। पहले तो योग बताइए, योग कितना दे रखा है? a/r प्लस a प्लस ar जो है वो योग दे रखा है 65, दिया है 65। ठीक है भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन समझाने के लिए लिख दिया है। अब तीनों का गुणनफल 3375 है, तीनों का गुणनफल करिए। ये कितना दिया है? 3375 दिया है। जब तीनों का गुणनफल करेंगे आर से आर कट जाएगा, तो ए क्यूब की वैल्यू 3375 है। यहां से क्यूब हटाइए, ये क्यूब रूट लगाइए, और जिसको पता ही नहीं है कि 15 का क्यूब 3375 होता है वो यहीं अटका रह जाएगा बहुत देर तक। तो ठीक है, ए की वैल्यू 15 आ चुकी है, यहां पुट करिए 15/r प्लस 15 प्लस 15r इज इक्वल टू 65। ठीक है, आर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये 15 आएगा, आर की गुणा यहां होगी 15r होगा, आर की गुणा यहां होगी 15r² होगा, और इधर 65r हो जाएगा, हो जाएगा। 5 कॉमन ले लीजिए, 3 आएगा, 5 कॉमन लिया तो 3r आएगा, 5 कॉमन लिया 3r² आएगा, और 5 कॉमन लिया 13r आएगा। इधर के 5 से इधर का 5 कट जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। 3r², ये प्लस का 13r है, इधर आएगा माइनस का, 3r में से 13r जाएगा, माइनस का 10r होगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें भी फैक्टर करने में दिक्कत आ रही हो तो बता देना। बीच वाली संख्या को तोड़ना है, दोनों कॉर्नर वाली ऐसी लिख दो।
इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ के तो 10 आए और गुणा करके 9 आए, तो आप कहेंगे -9r -r, 9 और एक 10 आ जाएगा और दोनों की गुणा करके 9r² आएगा। आएगा या नहीं? इज इक्वल टू 0। यहां से 3r कॉमन लीजिए, ये r-3 होगा, -1 कॉमन लीजिए, r-3 होगा। एक r की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक r की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। आप कहेंगे जी मैं तो इससे करूंगा, इससे कर लो भाई। r की जगह 3 रखो और a की जगह 15, a की जगह 15, r की जगह 3, पहली वैल्यू। a की जगह 15 रखना है, दूसरी जगह ar है, a की जगह 15, r की जगह 3, तो बड़ी वैल्यू 45 आएगी। ऑप्शन नंबर डी, या इसे ही 45 कर लो, या तो इसे 45 कर लो, या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब डिसाइड आपको करना है कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन? कल लास्ट क्लास होगी और उसी में लास्ट 2 डिजिट वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। उसने कहा है a 2a + 2 3a + 3 जीपी में है। जीपी में है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा, यानी कि दूसरा बटे पहला पद जो है, दूसरा बटे पहला पद जो है वो हमेशा बराबर आएगा तीसरे बटे दूसरे पद के, हमेशा बराबर आएगा। आएगा या नहीं? एक बच्चे ने इसका भेजा था, कल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस बच्चे ने एकदम तुरंत भेजा सॉल्यूशन, बड़ा लाजवाब, ठीक था, मतलब ऐसे ही करना चाहिए था। कल मैंने बताया ना, कल जब अब अगर एक बार आपका दिमाग घूम गया तो फिर आपके कुछ भी दिक्कत समझ में, कुछ भी पॉइंट दिमाग में आएगा ही नहीं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 2 कॉमन ले दिया यहां से, यहां a + 1 बचेगा, यहां a है। यहां से 3 कॉमन ले दिया, a + 1 बचेगा। यहां से 2 कॉमन ले दिया, a + 1 बचेगा। a + 1 से a + 1 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 की गुणा a में करेंगे 4a आएगा। 2 दूनी 4, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा। 3 गुणा a, 3 की गुणा a में करेंगे 3a। 4a - 3a, a की वैल्यू -4 आएगी। कितनी आ चुकी है? a की वैल्यू -4 आ चुकी है। उसने क्या कहा है? उस श्रृंखला का चौथा पद क्या होगा? तो उस श्रृंखला का चौथा पद वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो a की वैल्यू 4 है मेरे दोस्त, तो a की वैल्यू कितनी रख देंगे? -4 हो गई। पहला पद जो है वो -4 है, -4 यहां रखेंगे, -8, -8 + 2 -6 आएगा। आएगा या नहीं? -4 यहां रखेंगे, -4 की गुणा 3 में -12, -12 + 3 -9 आएगा। अब r की वैल्यू निकालनी है, कॉमन रेशो निकाल लो, दूसरा बटे पहला, तो क्या कॉमन रेशो जो है वो 3/2 आ जाएगा? आ चुका है। अब आपसे चौथा पद पूछ रहा है, यानी ar³ की वैल्यू पूछ रहा है। a कितना आया है? -4। r³ कितना आएगा? 3 × 9 × 27 आएगा, और 2 का क्यूब 8 आएगा। 4 दूनी 8, -13.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ये रहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, छोटी संख्या बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में छोटी बोल रहा है, छोटी संख्या बोल रहा है तो 5 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी मेरे दोस्त। फिर बड़ी संख्या नहीं है, 5 हो जाएगा, और बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। ठीक है, सही है मेरे दोस्त। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक बार देखना नवीन भाई आगे। चलिए, ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे, 4 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे जीपी के, और 4 क्वेश्चन और कराने हैं दोस्त मुझे जीपी के, वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। अब पहले कल की क्लास का आप सुन लीजिए। जीपी के जो है वो 5 क्वेश्चन कल कराऊंगा, 5 क्वेश्चन जीपी के कल कराऊंगा, और भाई थोड़ा सा पढ़ के आया करो, बेसिक है ना। और आगे का क्या कराऊंगा? मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा। मिसलेनियस में क्या टारगेट रहेगा? यूपीएसआई के जो क्वेश्चन छूट गए हैं और कराने लायक हैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा, 2017-2021 के क्वेश्चंस को। और लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, 15 मिनट का ये टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है। अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी क्लास बढ़ा दूंगा, तो पर देखते हैं एक बार बात करके, नहीं होता है तो कोई नहीं, उसे अगले दिन कर लेंगे। लेकिन ये चीज मुझे अभी आपकी इस चैप्टर में खत्म करानी है। जीपी के 5 क्वेश्चन और लास्ट 2 डिजिट और यूपीएसआई 2017-21 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कराने चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।
और याद रखना आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे मेरे दोस्त। अगर समझ में नहीं आए हैं दोबारा क्लास देख लेना, दोबारा फिर से क्लास देख लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करने सीख जाओ। पूरे के पूरे मैथ में बेटा फैक्टर करने का बहुत ज्यादा यूज है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करना सीख जाओ। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।